हेलो दोस्तों, वेलकम। कभी सोचा है कि जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो हमारा फोन फौरन कैसे पहचान लेता है कि कौन मुस्कुरा रहा है और कौन नहीं? क्या कंप्यूटर्स के पास भी हमारी तरह सोचने वाला एक दिमाग होता है? आज हम एआई के इसी दिमाग के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पता है, हमारी सेल्फी में स्माइल पहचानने से लेकर इंस्टाग्राम पर हमारी पसंद की अगली रील दिखाने तक, ये सब एआई के एक खास दिमाग की वजह से ही मुमकिन है। और इसी जादुई दिमाग को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो चलिए एआई के इस दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी जो प्रेरणा है वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से ही ली गई है। देखिए, हमारे दिमाग में ना अरबों छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जब भी हम कुछ देखते हैं या सीखते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो साइंटिस्ट ने हमारे दिमाग के काम करने के इसी तरीके को देखा और सोचा, क्या हम ऐसा ही कुछ कंप्यूटर्स के लिए भी बना सकते हैं? और बस यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। और इसी सोच से बना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ये कोई असली दिमाग या कोई हार्डवेयर नहीं है, बल्कि ये कोड और मैथ्स का एक ऐसा जाल है जो बिल्कुल हमारी तरह ही अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से सीखता है। तो जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, वैसे ही एआई में डिजिटल नोड्स होते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? बहुत सिंपल, जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स से सीखता है, ठीक वैसे ही एआई का दिमाग न्यूरल नेटवर्क से सीखता है। आसान है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट देखते हैं, पर बिल्कुल भी घबराना नहीं। सच बताऊं तो शुरुआत में मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगा था, पर देखिए ये कितना आसान है। एक न्यूरल नेटवर्क में ना 3 जादुई परतें होती हैं। पहली है इनपुट लेयर, इसे मशीन की आंखें समझ लीजिए, जहां से सारी जानकारी अंदर आती है। दूसरी और सबसे जरूरी है हिडन लेयर्स, ये मशीन का दिमाग है, जहां असली प्रोसेसिंग होती है। और तीसरी है आउटपुट लेयर, ये मशीन की आवाज है, जहां से हमें आखिरी जवाब मिलता है। चलिए इसे एक बहुत ही क्यूट से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम मशीन को एक बिल्ली की फोटो दिखाते हैं। तो सबसे पहले इनपुट लेयर उस फोटो को हजारों छोटे छोटे पिक्सेल्स में तोड़ देगी। फिर हिडन लेयर्स अपना जादू चलाएंगी। शायद एक लेयर उसके किनारे पहचाने, दूसरी उसके नुकीले कान देखे, और तीसरी उसकी मूंछों को। ये सारी जानकारी जब एक साथ मिलती है और आउटपुट लेयर तक पहुंचती है, तो वो फाइनली कहती है, अरे वाह, ये तो एक बिल्ली है। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। इनपुट यानी डेटा अंदर आया, हिडन लेयर्स में उस पर सोच विचार हुआ, और आउटपुट से हमें जवाब मिल गया। सिंपल। पर क्या होगा अगर हम ये सोचने वाली लेयर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दें? चलिए एआई को और भी स्मार्ट बनाते हैं। आपने ये शब्द तो जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, डीप लर्निंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है जिसे हमने अभी अभी सीखा है। जब ये बीच वाली हिडन लेयर्स की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे ही डीप लर्निंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द बनाना, और फिर पूरी कहानी लिखना। जितनी ज़्यादा पढ़ते हैं, उतना ही स्मार्ट एआई। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम को कैसे पता चल जाता है कि हमें कौन सी रील दिखानी है? या चैट जीपीटी हमारे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी से कैसे दे देता है? यहाँ तक कि हमारी सेल्फी पर लगने वाले मज़ेदार फिल्टर्स और सड़कों पर चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कारें, इन सब के पीछे न्यूरल नेटवर्क्स का ही तो कमाल है। सच कहूं तो ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी नकल है जो अब कई मामलों में हम इंसानों से भी तेज होती जा रही है। तो अब आपके लिए एक मजेदार होमवर्क। अपने फोन में कोई भी फोटो फिल्टर खोलिए और सोचिए कि इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर्स का इस्तेमाल करके वो फिल्टर ये कैसे पता लगाता है कि आपकी आंखें कहाँ हैं। अपने मजेदार जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगली बार हम और भी मजेदार चीज के बारे में जानेंगे, जेनरेटिव एआई, जो खुद से पेंटिंग्स और कविताएं भी बना सकता है, तो उसे मिस मत करना। तब तक के लिए सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।